कि देवी मोह का आवरण हटाओ और मैं विष को कंठ तक रहने दूंगा, चिंता न करो। तो भोले बाबा ने विष का पान किया और कंठ पड़ गया भोले बाबा का नीला। उस दिन से भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। श्री रंभा विषवारुणी अमी शंख गजराज धनवंतर धन धेनु तर मणि चंद्र हरबाज। धीरे धीरे समुद्र से 14 रत्न निकले और समुद्र में से ही लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान का वर्णन कर लिया और समुद्र में से ही अमृत का घड़ा लेकर के धन्वंतरी जी महाराज निकले। अब अमृत को देख करके तो दैत्य भी ललचाने लगे और देवता भी। आपस में झगड़ा शुरू होने लगा तो विष्णु भगवान ने एक मोहिनी का स्वरूप बनाया। परीक्षित जी, मोहिनी जानते क्या होते हैं? जो सबका मन मोह ले उसे कहते हैं मोहिनी। तो भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया और मोहिनी का रूप बना करके विष्णु भगवान इन दोनों के मध्य में आ रहे हैं। तो देवता तो जानते थे, लेकिन दैत्य मोहिनी स्वरूप को देख करके मोहित होने लगे, उनकी चाल पर मर गए। काहे मर गई तू राधा अपने घनश्याम पे, रूप पे, रंग पे या नाम पे? काहे मर गई तू राधा अपने घनश्याम पे, रूप पे, रंग पे या नाम। आज ये दैत्य उस मोहिनी स्वरूप को देख करके, उस मोहिनी स्वरूप को देख करके पूछने लगे कि आपको नाम कहा है? आपके पिता कौन है, माता कौन है, विवाह है गयो के कुआरी हो? देखो ये पहचान किनकी है? किसी राह चलती महिला से पूछने कोई लग जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पतो क्या है, और ज्यादा ना तो मोबाइल नंबर ही दे जाओ। तो ये दैत्य पूछ रहे, दैत्य ने पूछ लिया। तो मोहिनी भगवान बोले देखो हमारा नाम पता जान के क्या करोगे, हमसे तो जो प्रेम से बोलता है हम तो उसी के हो जाती हैं। तो दैत्य ने कहा कि देखो हमारे पास एक अमृत का घड़ा है और हम चाहते हैं कि हम दोनों का, देवताओं का, हमारा तुम बांट कर दो। मोहिनी बोली कि चलो तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं बांट दूंगी, पर देखो दोनों पार्टी सुन लो, मेरी बात माननी पड़ेगी। चाहे मैं तुमको सारा अमृत पिला दूं तो देवता कुछ ना बोले, और देवता को पिला दूं तो तुम कुछ ना बोलो। पहले ही वाक्यों में बांध है, मंजूर है। लेकिन जब वो नृत्य करने लगे मोहिनी भगवान तो ज्यादा स्माइल है, ज्यादा मंद मंद मुस्कान, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे। और भगवान की, मोहिनी भगवान की मंद मंद मुस्कान पर, मंद मंद मुस्कान पर सब मोहित हो गए, बार बार हंस जाती मोहिनी। तो दैत्य समझने लगे कभी ये किसी की नहीं है, वो तो ये हमारी है? हमारी है और सारा अमृत हमें को पिलाएगी, उधर तो जाएगी भी नहीं। मोहिनी भगवान नृत्य करने लगे, बार बार दैत्यों की ओर जाने लगे और दैत्यों को समझा दिया कि देखो जो घड़े में ऊपर ऊपर पतला पतला अमृत है ना, वो तो पिलाया हूं देवता ने, और जो गाढ़ो गाढ़ो अमृत है ना वो पिलाऊंगी तुमको। देवताओं को मोहिनी भगवान अमृत पिलाने लगे, लेकिन एक तो राहु नाम का राक्षस चंद्रमा के बगल में आकर के बैठ गया और धोखे से उसने भी अमृत पी लिया। अमृत पान कर लिया तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया
लेकिन मरा नहीं, एक और पैदा हो गया, केतु। ज्योतिष में ये राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं, तो राहु और केतु दो पैदा हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार बलि ने यज्ञ किया। और देखो, जो प्राणी गुरु आज्ञा मानता है, गुरु आज्ञा में रहकर चलता है, उसका तो सदैव कल्याण ही होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शुक्राचार्य यानी गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार बलि ने यज्ञ किया। बलि ने एक यज्ञ किया, बलि ने यज्ञ किया और सारा राजपाट जो देवताओं का था वो सब बलि के हिस्से में आ गया। बलि यज्ञ कर रहा है, इधर देवता मन ही मन दुखी हो रहे हैं। और देवताओं की मैया है अदिति। अदिति ने कश्यप जी से कहा कि महाराज, हमारे यहाँ कोई ऐसा पुत्र होकर के आए जो हमारे देवताओं का, पुत्रों का गया हुआ राज्य, छिना हुआ राज्य हमें वापस दिलवा दे। कश्यप जी महाराज कहने लगे, क्व देहो भौतिको अनात्मा क्वचात्मा प्रकृते परो कश्यते पति पुत्राभ्या मोह एव हि कारणम। देवी, कौन किसका बेटा, कौन किसका नाती, ये सब मोह का कारण है। लेकिन अदिति ने कहा, स्वामी कुछ तो करो। तो पयोव्रत के बारे में बताया। पयोव्रत होता है 12 दिन का, फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ये पयोव्रत होता है। कश्यप जी ने बताया कि अदिति, अगर तुमने पयोव्रत कर लिया तो तुम्हारे ऐसा ही पुत्र होगा कि तुम्हारे पुत्रों के, देवताओं के जीवन जो संकट है वो टल जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तीनों लोकों में सुनो गुरु से बड़ा न कोई। तीनों लोकों में सुनो गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न करे सके और गुरु करे सो होए। करता करे न करे सके गुरु करे सो होए। अब बलि पर तो हो गई, इधर भगवान की कृपा तो यज्ञ चल रहा है। इधर अदिति के गर्भ से भाद्रपद शुक्ला द्वादशी दिन के 12 बजे देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कौन से महीने में पैदा हुए? भादौ में। देखो, राधा जी का जन्म हुआ तो भादौ का महीना, कान्हा जी का जन्म हुआ तो भादौ का महीना, और ये आए वामन अवतार हुआ तो भी भादौ का महीना। भादौ का महीना लगता है देवताओं को ज्यादा ही प्रिय था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कितनी सुंदर झांकी है मेरे गोविंद की। छोटा सा मुखार बिंद है, शंख जैसी गर्दन है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल को पेट है और मोती जैसे दांत हैं और टमाटर जैसे गाल है, बिंबा फल जैसे होठ और बटुआ जैसा। बड़ी सुंदर झांकी है मेरे गोविंद की, वामन भगवान की। बृहस्पति जी ने आकर के जनेऊ धारण कराया, माता अदिति ने कौपीन पहनाई और जगतपति ने छत्र भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल ला कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा, बृहस्पति देव की आज्ञा क्या थी? क्योंकि जब दीक्षा दी जाती है तो गुरु की सारी आज्ञा माननी पड़ती है। अब गुरु जी ने क्या आज्ञा दी कि त्रिलोकी को, यानी राजा बलि के यहां जाओ
और त्रिलोकी का राज्य भिक्षा में मांग करके मुझे दो। अब छोटे से वामन भगवान गुरु क्या क्या मान करके बलि के यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ चल रहा है, स्वाहा 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 स्वाहा। इधर यज्ञ चल रहा है स्वाहा स्वाहा, और बलि क्या कहने लगा, आहा। गुरुजी कह रहे हैं स्वाहा और बलि कह रहा है, चेला कह रहा है आहा। गुरुजी पूछ रहे हैं क्यों भाई चेला क्या बात है, तू आहा क्यों कर रहा है, स्वाहा क्यों नहीं बोल रहा है। कि गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो गुरुजी बोले अगर तो सूर्य दिखाई दे रहे हो तो चंद्रमा तो कम से कम होंगे। धीरे धीरे वामन भगवान आ गए। वामन भगवान के आते ही त्रायमाम शरणागतम दंडवत किया स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामि ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वा अर्च्य वपुर्धरम। प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूं, दंडवत की। भगवान ने दंडवत स्वीकार की, झोली हाथ में लग रही है भगवान के में, और बलि स्वरूप को देख करके गदगद हो गया, मैं कितना धन्य हूं, मेरे पुरखे भी धन्य हो गए, आज आपके मुझे दर्शन हुए। प्रभु आप जो चाहो कुछ भी मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। तो वामन भगवान बोले कि भैया अकेले हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते, अकेले पेट के लिए किसी से क्या मांगे। तो बलि कह रहा है कि मैं बहुत बली हूं, मेरा नाम राजा बलि है, मेरे पिता भी दानी थे, मेरे दादा भी दानी थे, और मैं भी दानी हूं, तो आप कुछ भी मांग लो। भगवान बोले भैया अकेले हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं मांगते हम किसी से। अब ज्यादा पीछे पड़ने लगा कि अच्छा महाराज एक काम करो, तुम्हारा ब्याह करा दूं, फिर तो दुआई जाओगे। भगवान बोले ब्याह करा दे। भगवान पूछ रहे कि ब्याह तो करा दे, पर समझा तो दे ब्याह के बाद का हो गए। बोले महाराज विवाह ही जाओगे कि दुआई जाओगे, रहेंगे कहाँ। बोले महल बनवा दूंगो। और क्या होगा भैया विवाह के बाद, कि भैया महाराज बाल बच्चे होंगे, कि वो कितने होंगे, 2 4 6 10 20 जितने होंगे। बोले उनकी व्यवस्था कौन करेगा। बोले मैं अपने विद्यालय में भिजवा दिया करूंगा, सब व्यवस्था मैं करूंगा। बोले और क्या होगा, कि महाराज 10-5 बालक होंगे, 10-20 होंगे, जो कुछ ही बालक हों, खुशी होगी तुमको। बोले बहुत बढ़िया बात भैया, और कोई बात, कि एक आध मरेगा उनमें से। बोले फिर, कि महाराज रो तुम ही पड़ेगा। भगवान बोले भैया विवाह को प्रोग्राम कैंसिल रखो, जब रोनो पड़ेगा है तो विवाह को प्रोग्राम कैंसिल। बोले अब तुम कुछ भी मांग लो। लेकिन भगवान कह रहे हैं भैया हम कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन बलि जब ज्यादा पीछे पड़ गया तो भगवान कह रहे अच्छा तुम चलो संकल्प करो, जल का लोटा लाओ और संकल्प करो। परीक्षित जी आप तो जानते हैं संकल्प, संकल्प माने पक्का रजिस्ट्रेशन। आपको अगर आपने संकल्प ले लिया है तो वो कार्य कराना ही पड़ेगा। आप कभी वैष्णो देवी गए हो, नगरकोट गए हो, अन्य तीर्थों में गए हो, तो वहां पर पंडे मिलते हैं। तुम कहते हो कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, बोले चलो संकल्प करा दो, जितने का भी कराना संकल्प करा दो, पैसे आ जाएंगे, भेज देना। अब वो तुमको भेजने ही पड़ेंगे, अगर इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में देना ही पड़ेगा। इसलिए संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प के लिए जग आ गया, वो सागर आ गया। गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, अरे पागल तू ये क्या चीजें दे रहा है, ये बामन है। बलि कह रहा है प्रभु अब तो चाहिए कोई हो, मैं अपनी बात से टलूंगा नहीं, मैं अपनी बात से हिलूंगा नहीं।
अब अगर ये भगवान हैं तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, और इंसान हैं तो जो ये संकल्प मैं करूंगा, ये मांग रहा है 3 पग भूमि, 3 से ज्यादा नहीं दूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 पग भूमि में तीनों लोक नाप लेंगे। बोले महाराज अब कुछ भी हो, देखो पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, और बल गुरु तजे कंत ब्रज बल तन, लेकिन फिर भय मंगल का। आज गुरु जी की बात भी नहीं मानी, लेकिन गुरु ने सोचा कि चेला मान नहीं रहा है तो किसी भी प्रकार चेला को रोको, तो टोटी में आके बैठ गए कि न जल निकलेगा और न संकल्प होएगा। लेकिन भगवान जान गए और कुसा को उस छेद में तो टोटी में डाला। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। जब शुक्राचार्य जी की गुरुदेव की एक आंख पधार गई, फिर न हटे। चेला के पीछे एक तो फूट गई, फिर भी नहीं निकले गुरु। भगवान बोले अच्छा दोबारा ही साफ करनी पड़ेगी हमें। शुक्राचार्य जी बाहर आ गए, क्योंकि ऐसा न हो कि चेला तो मानने वाला नहीं, एक तो पुरवा नहीं और या दूसरी हो। जैसे शुक्राचार्य की एक आंख ही क्यों फोड़ी, अभी राम कथा आएगी। जयंत की भी एक ही फोड़ी, जयंत की एक ही फोड़ी कौवा की, और शुक्राचार्य की एक ही फोड़ी। एक ही क्यों फोड़ते, दोनों क्यों नहीं फोड़ते? एक आंख इसलिए फोड़ते हैं कि समदर्शी बनो, सबको एक ही दृष्टि से देखो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब संकल्प होने को तैयार है। संकल्प हुआ, संकल्प पूर्ण हुआ और 3 पग भूमि का संकल्प हो गया। जब 3 पग भूमि का संकल्प हुआ तो भगवान ने विराट स्वरूप बना लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। एक पैर में पूरी पृथ्वी और आसमान, और दूसरे पैर में धरती, वो पाताल। यानी 2 पैरों में 3 लोक नाप लिए। अब बचा तीसरा पैर, 3 पग भूमि थी ना, तो भगवान बोले कि अब ये बता बलि तीसरा पैर कहां रखूं, अब जगह तो कोई है नहीं। तो बलि ने पूछा महाराज बस एक बात बता दो, दान बड़ा होता है कि दान दाता? बोले दान दाता बड़ा होता है, जो दान करता है वो बड़ा होता है। कि तुम महाराज तीसरा पैर आप मेरे सर पर रखें। भगवान कह रहे बलि मैं छलने तो तुझे आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही छल दिया। देखो किसी से प्रेम करो तो इतना करो, इस हद तक करो कि वो तुम्हें छलते वक्त अपने आप को असहाय महसूस करे। किसी पर समर्पण करो, विश्वास करो तो इस हद तक करो कि वो खुद में शर्मिंदा हो कि मुझे ऐसा इस व्यक्ति के साथ में नहीं करना चाहिए। सीधे आदमी के साथ किया गया छल आपकी हर बर्बादी के द्वार खोल देगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान ने कहा कि बलि अब मैं तुम्हें पाताल लोक का राज दिए देता हूं। इतने में ही बलि की पत्नी आ गई। बलि की पत्नी आई और बलि की पत्नी से कहा भगवान ने तुम कुछ मांग लो। तो राजा बलि की पत्नी विंध्यावली कह रही है कि मैं क्या मांगू। तो भगवान कह रहे हैं कि मांग ले राज तिहुपुर को, और मांग ले तू बैकुंठ विमानी। इंद्र को इंद्रासन मांग ले,
मांग ले और नई राजधानी, सोलह श्रृंगार तू मांग ले रानी, शरण गहे की यही निशानी, बारंबार भगवान कहें तो मांग न हो सो मांग ले रानी। लेकिन रानी विंध्यावली ने क्या जवाब दिया कि हरियल त्याज दई भूमि, और लौट के पैर धर्यो भूमि नाही, और रैन को त्याग गई चकभी, जो पियो पियो कहे रैन गवाही। और ऐसे कहा प्रभु गानी भये, हमारे पति पे पसारी है बाही, और लौट के गंग बहे चाहे पश्चिम को, ऐसे मंग तनते हम कुछ मांगत नहीं। बोले गोविंद भगवान जय हो। और बलि से कहा कि बलि तू कुछ भी मांग ले, तो बलि ने जरूर मांग लिया। क्या मांग लिया बलि ने कि महाराज जब भी मैं घर से निकलूं मुझे आपके दर्शन हो जाए। तो भगवान बोले कि तो सीधी सीधी बात क्यों नहीं करता बलि, ये कह दे कि हम तेरे चौकीदार बन जाए। हैं? तू सीधे सीधे कह दे हम तेरे चौकीदार बन जाए, क्योंकि अब जब जाने तू कब घर से निकलेगा हमें तो तैयार खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक वही पोजीशन जैसे हमको आपने यहाँ पर चौकी पर विराजमान कर दिया, आप लोग जमीन पर बैठे हैं, आप जमींदार हैं, और हमको यहाँ पर बैठा दिया तुमने, हैं? तो तुम तो चाहे देर सवेर आ जाओ, तुम तो 1 बजे आओ, 1:30 बजे आओ, 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, और आओ बताओ ना आओ, लेकिन हमारी ड्यूटी तो यही है, हमको तुमने उस आसन पर बैठा दिया, उस गद्दी पर बैठा दिया कि हमको तो टाइम से आना ही पड़ेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान लौट के नहीं गए, क्योंकि बलि के यहाँ रह गए। इधर में लक्ष्मी जी परेशान हैं, और लक्ष्मी जी क्या कहने लगी हैं कि मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, मेरे कहाँ गई भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, मेरे कहाँ गई भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, अरे फूट फूट के रोवे, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अपराध कहा मैंने किया, स्वामी ने धोखा दिया, अपराध कहा मैंने किया, स्वामी ने धोखा दिया, अपराध कहा मैंने किया, और स्वामी ने धोखा दिया, करती रही हमेशा प्यार लक्ष्मी, फूट फूट के रोवे, मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। नारद ने गिरा उचारी, प्रभु कर रहे चौकीदारी, नारद ने गिरा उचारी, प्रभु कर रहे चौकीदारी, नारद ने गिरा उचारी, और प्रभु कर रहे चौकीदारी, जाए के देखो बलि के द्वार लक्ष्मी, फूट फूट के रोवे, मेरे कहाँ गए भरतार,
लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। जब लक्ष्मी जी को पता चल गया कि मेरे भर्ता कहाँ हैं, तो रक्षाबंधन का दिन आया और रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी राखी लेकर के गईं और बलि के द्वार पर गईं और बलि के हाथ में राखी बांध दी। अब बलि कह रहा है कि बहना तू जो चाहे सो मांग ले। बलि की पत्नी बोली महाराज कछु इतना पुरानी बात है, तो मैंने बामन भगवान तो कही कि कछु मांग ले, तो तीनों लोग को राज मांग ले, नाप ले तीनों लोग। ये बहन बेटी है, इनको थोड़ा बहुत जो कुछ तुम्हें देना हो तो 4 साड़ी दो और जो कुछ पैसा देने दो इतने विदा करो। अब तुम जो करे कछु मांग ले। तो बलि ने कहा कि कह दिया सो कह दिया। तो लक्ष्मी जी बोली कि भैया मोय बापे चौकीदार थे, मोकू अपने चौकीदार दे दे। आज बलि ने अपने मस्तक पे हाथ रख लिया, करी बहन तूने ये क्या मांग लिया? बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रयासों के बाद, जीवन हारने के बाद मुझे भगवान मिले, तूने ये क्या कर दिया? कि भैया ये तेरे बहनों ही तो नहीं, मैं भी तो इतने दिन से अकेली रह रही थी। तो भगवान बोले कि बहन रक्षाबंधन का दिन है, तूने मांगा, जब तुझे दिया तो भगवान को ले गई। बोली गोविंद भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित भगवान के अवतार तो 24 हैं और सभी अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो मानवीय लीलाओं से, मानवीय कृतियों से जुड़े हुए, राम और श्याम। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। देखो राम कितना सीधा नाम है, कोई नहीं ले सकता है। राम का नाम सरल, राम का काम सरल और राम का जीवन भी सरल। हम जब भी कीर्तन करते हैं परीक्षित जी है, तो पहले कृष्ण से शुरू नहीं करते बेटा बंजन, राम से शुरू करते हैं, क्योंकि राम सरल हैं। हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए राम से ही कीर्तन प्रारंभ करते। अब कृष्ण हर जबान पर कृष्ण नहीं कही जा सकती है। कृष्ण का नाम भी टेढ़ा और कृष्ण का काम भी टेढ़ा। इसलिए अगर भगवान कृष्ण की आराधना करनी है, कन्हैया को मनाना है, तो पहले राम को जीवन में उतारना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, मधुर बनना पड़ेगा। इसलिए आप अपने जीवन में पहले भगवान श्री राम को उतारें, तब जाकर के भगवान कृष्ण का प्राकट्य आपके जीवन में होगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया है और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी भगवान कृष्ण का चरित्र कहा गया है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। एक तो निर्दोष सीता, सीता कैसी थी? सीता मैया निर्दोष। एक धोबी के कहने पर
निर्दोष सीता को भगवान राम ने वनवास दे दिया। ऐसा कम लोग ही कर सकते हैं? भगवान श्री राम ने धोबी के कहने पर वनवास दे दिया सीता जी को। जगत के सामने आदर्श रखने हेतु इतने निष्ठुर हो गए। राम जी जगत को बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम दिन के 12 बजे आए। राम दिन के 12 बजे और कृष्ण रात के 12 बजे। अब ये 12 बजे क्यों आए? प्रातःकाल क्यों नहीं आए? सवेरे 6 बजे क्यों नहीं आए? सवेरे 5 बजे क्यों नहीं आए? 4 बजे क्यों? दिन के 12 बजे भूख का टाइम होता है। दिन के 12 बजे होता है भूख का टाइम है। तो हमको अपने जो मन पर भूख पर काबू करना होता है, वह समय है दिन का। यह दिन के समय आई और रात्रि को 12 बजे किसका समय होता है? काम का। तो काम को मारने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना हमको करनी चाहिए। मन पर काबू करने के लिए भगवान श्री राम और काम पर काबू करने के लिए, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए कन्हैया जी रात को 12 बजे आए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मेष्ठ शवो सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमललोचना। राजा सर्याति पैदा हुए। राजा सर्याति की एक कन्या थी, इसका नाम है सुकन्या। एक बार राजा सर्याति जंगल में गए, वन में गए। कन्या भी संग है और अपने सैनिक भी संग हैं। तो वहां पर च्यवन ऋषि का आश्रम है। च्यवन ऋषि अपनी तपस्या में लीन हैं। पूरे शरीर पर दीमक जमी हुई है। सुकन्या ने वाल कौतूहलवश, वाल चपलता के कारण उन चमकीले चमकीले दोनों नेत्रों में कांटा चुभ दिया। रक्त बहने लगा। च्यवन ऋषि अंधे हो गए। जितनी भी प्रजा संग में थी, जितने भी सैनिक संग में थे, सर्याति राजा के सबके मलमूत्र बंद हो गए। सबके मलमूत्र बंद हो गए। तो राजा ने कहा कि यहाँ पर च्यवन ऋषि का आश्रम है, किसने इनका अपराध किया है? किसने इनका अपराध किया है, मुझे ये बताएं। तो सुकन्या बोली, पिताजी मैंने ही 2 चमकीले चमकीले नेत्र फोड़े हैं। तो राजा ने सुकन्या का, अपनी बिटिया का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार च्यवन ऋषि के संग कर दिया। सुकन्या ने बड़े मनोयोग से च्यवन ऋषि की सेवा की, अश्विनी कुमारों की पूजा की, आराधना की। तो अश्विनी कुमारों ने आकर के च्यवन ऋषि को नेत्र ज्योति प्रदान कर दी। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद में पैदा हुए राजा अम्बरीश। अंबर धन ईश, जिसे आसमान से जमीन तक सब एक जैसा ही दिखाई देता। महाराज अम्बरीश साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश ने किया। दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया और उस दिन द्वादशी आ गई। अगले दिन तो द्वादशी में पारण करना था। तो उन्होंने संत भगवान दुर्वासा ऋषि को देकर कहा कि महाराज मैंने एकादशी का व्रत किया है, आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लेना। बोले ठीक है, मैं आ जाऊंगा। द्वादशी लग चुकी थी और त्रयोदशी लगने वाली थी अगले दिन द्वादशी के बाद में, और एकादशी का पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए।
दुर्वासा ऋषि देर से आ रहे थे, इसलिए अंजलि में जल भर लिया पान करने के लिए कि व्रत तो कम से कम पारायण कर लूं। उसी वक्त दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा माने दुर्धन वासना, क्रोध का प्रतीक थे दुर्वासा ऋषि। तुरंत श्राप दे डाला, श्राप दे डाला और एक कृत्या प्रकट कर दी जो महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ने लगी। महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से प्रार्थना की, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। इतने में ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र भागने लगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त संग छोड़ू नहीं, सदा रहूं तिन पास, और जहां न आदर भक्त को वहां न मेरो वास। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में घूम गए लेकिन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। आ करके 1 वर्ष पूरा लग गया, देखा कि महाराज अम्बरीश ऐसे ही खड़े हाथ में चलने के चरणों में गिरने लगे दुर्वासा ऋषि। तो अम्बरीश महाराज ने हाथ पकड़ लिए कि संत भगवान ये क्या करते हो, मैं आपके चरण छूंगा, आपकी चरण वंदना मुझे करनी चाहिए। देखो ये किन का काम है, जो सरल व्यक्ति हैं, नम्र भये सद्गुण टिकत, जो नम्र होते हैं उनमें सद्गुण आते हैं। नम्र भये सद्गुण टिकत, ऊंचे उठे विनाश, और आदि में तृण बच रहे बड़े वृक्ष को नाश। एक बार एक नदी ने और समुद्र से कहा कि समुद्र तुम जो चाहो वो मैं ले आऊं, तुम्हारी सेवा में तुम जो चाहो मैं ला सकती हूं। समुद्र बोला कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर नदी ने कहा कि तुम कहो घर के घर लाऊं, पहाड़ के पहाड़ लाऊं, वृक्ष लाऊं। अब समुद्र ने सोचा कि इसको तो ज्यादा ही अभिमान अपने ऊपर हो गया है। तो समुद्र ने कहा अच्छा एक काम करना, घास ले आना। क्या ले आना? घास। नदी ने पूरा वेग लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन घास को नहीं ले जा पाई। पूरा जोर लगा लिया, एड़ी से चोटी तक का जोर लग गया, लेकिन घास को नहीं ले जा पाई। तो समुद्र के सामने कहा कि महाराज मैं घास नहीं ला पाई। बोले मैं जानता था कि तुम्हें अभिमान है, इसीलिए कहते हैं कि आंधी में तृण बच रहे और बड़े वृक्ष को नाश। तो जो प्राणी सरल स्वभाव में जीता है वह बहुत लंबा उसका जीवन होता है, और जो बहुत बड़े बन जाते हैं उनका पतन बहुत जल्दी ही होने वाला होता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब सुदर्शन जी के हाथ जोड़े, राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र लौट गए, संत भगवान को भोजन कराया, क्षमा याचना की, दान दक्षिणा दी। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि भगवान के भक्तों का महत्व मैंने आज जाना है कि मैंने कितना डांट दिया है। मैंने मारने का प्रयास किया लेकिन इसने कोई प्रत्युत्तर गलत नहीं दिया। बोलिए संत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इसी आगे वंश में चल करके युवराष्ट्र हुए, युवराष्ट्र राजा हुए, यशस्वी युवराष्ट्र। देखो सूर्य वंश की ये विशेषता रही कि बिना यज्ञ किए हुए पुत्र ना हुआ, और चंद्रवंश की विशेषता बिना लड़ाई झगड़े के विवाह ना हुआ। राम के युग में
अर्थात चंद्रवंश में बिना यज्ञ किए हुए पुत्र न हुआ, और भगवान कृष्ण के वंश में बिना लड़ाई झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। राजा युवराष्ट्र ने भी यज्ञ किया, और युवराष्ट्र ने यज्ञ कैसे किया? यज्ञ में जो जल बनता है ना परीक्षित जी, यज्ञ में जो जल बनता है अभिमंत्रित, तो उसे कौन को पीना चाहिए? पत्नी को, रानी को। यज्ञ के जो अभिमंत्रित जल को कौन पीती है? रानी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। देखो यह जो व्यास गद्दी हुआ करती है, ये इस समय भगवान का स्वरूप होती है, और यहां पर जो भी प्राणी किसी भी प्रकार से वंदन करता है, नमन करता है, माल्य अर्पण करता है या कुछ और भी अर्पण करता है, भगवान उस पर सदैव अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो युवराष्ट्र राजा ने यज्ञ किया, पुत्रेष्ट यज्ञ किया, लेकिन प्यास राजा को लगी तो जल जो रानी को पीना चाहिए वो राजा ने पी लिया। अब बताओ बेटा किसके हो? जल पीती रानी तो बेटा होता रानी को, पी लिया राजा ने तो फिर बेटा होगा? बेटा होगा राजा को। राजा का पेट बढ़ने लगा, राजा का पेट बढ़ने लगा, तो राजा ने गुरुजी से कहा कि महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं बच्चा मेरे पैदा होगा क्या? गुरुजी ने अपनी योग साधना से देखा, बोले राजन वो जल तुमने तो नहीं पी लिया? बोले हाँ महाराज मैंने पी लिया। बोले अब तो बेटा तुम्हारे होगा। अब जब बेटा पैदा होने को आया तो पेट चीरा, राजा के पेट को चीर करके वो पुत्र निकाला। और परीक्षित जी उसका नाम क्या पड़ा? बेटे का नाम, उसका नाम पड़ा मानधाता। अपनी मां से नहीं, पिता से पैदा। उस बेटे का नाम पड़ा मानधाता। अब पेट चीर के बालक तो निकाल लिया, अब दूध किसका पी? क्योंकि मैया के होता तो मैया के पास तो दूध है, लेकिन पिताजी के पास दूध थोड़ा ही है। इंद्र से इंद्रदेव आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुखारविंद में दे दी कि अब मेरा दूध पिएगा। इस बच्चे का नाम पड़ा है मानधाता। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसी वंश में आगे चल के त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए और महाराज हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का नाम तो सब लोग जानते हैं, दानवीरों में सबसे अग्रणी। हाँ, और हरिश्चंद्र का नाम भी बहुत जाना जाता है सत्यवादी के लिए। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। बस देखो, अगर जीवन में कोई एक दो झूठ बोल दे और पूरा जीवन सत्य बोले तो उसके झूठों को नहीं गिना जाता है, उसके सत्य को गिना जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला, और वो क्या झूठ बोला? राजा हरिश्चंद्र के पास में कोई संतान नहीं थी, तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव की आराधना की कि प्रभु मुझे एक पुत्र दो। तो वरुण देव ने कहा कि ध्यान रखना हरिश्चंद्र, पुत्र हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी अमानत है, इसे हमको लौटा देना, इसके बाद हम तुम्हें 100 पुत्र देंगे। ठीक है। तारा रानी से पुत्र कुमार रोहित पैदा हुआ। वरुण देव आए और बोले कि लाओ, हमने तुम्हें पुत्र दे दिया, अब अमानत हमारी लौटाओ। तब राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि प्रभु अभी अभी तो जन्म भयो, कछु दिना खुशी मना मंदे हो, खेल कूद लेंदे हो, कुछ दिन बाद फिर आई। बोले अब तो दे दो। अब हरिश्चंद्र बोले कि बार बार मना करूं, जाते महाराज आज ही सुन लो, जैसे दशरथ जी ने कह दिया।
कि सब सुत मोय प्राण की नाई और राम देत नाई बनत गुसाई। हरिश्चंद्र ने भी कह दिया कि चाहे 100 हो या न हो, इस पुत्र को मैं तुम्हें लौटाऊंगा नहीं। अब देखिए, जो परमात्मा देना जानता है वो लेना भी तो जानता है। समय बढ़ता चला गया। एक दिन विश्वामित्र रात को स्वप्न में आए हरिश्चंद्र के में, और स्वप्न में क्या मांग लिया? राजपाट दान में मांग लिया। जब राजपाट दान में मांग लिया तो उदास मन से राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं। प्रातः काल वो ब्राह्मण आए और बोले, महाराज रात की बात याद है क्या? कि हाँ याद है, मैंने तुमको राजपाट दान किया था। और अब तो 1 मिनट की भी बात याद नहीं रहती, वहां सपने की बात याद आ रही है। सपने की बात। बोले कि तुमने राजपाट तो दे दिया, दक्षिणा तो दो। तो रानी के पास रहे हैं और रानी से उदास मन से क्या कहने लगे हैं। रानी पूछ रही है कि स्वामी मन क्यों उदास है? तो राजा बताने लगे हैं कि रानी तारावती हाल पूछो मती तुम हमारा, जुर्म ब्राह्मण में भारी गुजारा। रानी तारावती हाल पूछो मती तुम हमारा, जुर्म ब्राह्मण में भारी गुजारा। ओ रानी तारावती हाल पूछो मती तुम हमारा, जुर्म ब्राह्मण में भारी गुजारा। और पहले वाचा मुझसे भराई, पहले दरवाजा हमसे भराई, पहले दरवाजा हमसे भराई। पीछे अपनी कहानी सुनाई, पीछे अपनी कहानी सुनाई, पीछे अपनी कहानी सुनाई। उस बियाबान में जय हो उस बियाबान में, बियाबान क्या होता है? रात का सपना। सपने के बियाबान में, उस बियाबान में ले लिया दान में राज्य सारा, जो ब्राह्मण ने भारी गुजारा। ओ रानी तारावती हाल पूछो मती तुम हमारा, जुर्म ब्राह्मण में भारी गुजारा। रानी तारावती बोली, महाराज फिर उदास क्यों हैं? देखो, पत्नी और धर्म पत्नी का मतलब समझाओ तुम्हें। वैसे आप लोग सभी समझदार हो। ये पत्नी क्या होती है परीक्षित जी? पत्नी जो पति से तनी तनी रहे। जय हो पत्नी का मतलब क्या है? जो पति से तनी तनी रहे, वो पत्नी। जय हो। और एक होती है धर्म पत्नी, जो अपने पति का धर्म कर्म में साथ निभाए। जय हो। आज ये तारावती कह रही है, स्वामी तुमने जो कर दिया वो स्वीकार है, और तुमने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। अब क्या बात है, राजपाट दान में दे दिया तो कोई बात नहीं। तो हरिश्चंद्र कह रहे हैं राजपाट तो देवी दान में दे ही दिया, लेकिन
दक्षिणा का जो बाकी है प्यारी, दक्षिणा काज बाकी है प्यारी, दक्षिणा काज बाकी है प्यारी। मेरे दिल में फिकर उसकी भारी, मेरे दिल में फिकर उसकी भारी, मेरे दिल में फिकर उसकी भारी। कुछ बताओ यतन कैसे पालूं बचन रानी तारा, तुम ब्राह्मण के भारी गुजारा, रानी तारा हार पूछो मती तुम्हारा। तुम ब्राह्मण के भारी गुजारा। और देखिए रानी क्या कहने लगी है कि स्वामी खुद भी तो मेरे प्रियतम हजारी, खुद भी को मेरे प्रियतम हजारी, खुद भी को मेरे प्रियतम हजारी। सुत को बेचो बिके तारा प्यारी, सुत को बेको बिके तारा प्यारी, सुत को बेको बिके तारा प्यारी। छोड़ मर्याद को सत की बुनियाद को कुल हजारा, जुर्म ब्राह्मण के भारी गुजारा, रानी तारावती हाल पूछो मती तुम्हारा। जुर्म ब्राह्मण के भारी गुजारा।
हरिश्चंद्र ने जब बताया कि ब्राह्मण ने ये मांग लिया है, तो तारावती ने कहा कि खुद बिको मेरे प्रियतम हजारी, सुत को बेचो बिके तारा प्यारी। बेटा को बेच दो, मुझे भी बेच दो, लेकिन ब्राह्मण का कर्ज चुका दो। ब्राह्मण का कर्ज जो तुमने दे दिया है, जो तुमने अपने मन से कह दिया है, जो संकल्प कर दिया है, उसे चुकाओ। आज तीनों प्राणी विश्वामित्र ब्राह्मण के साथ में बिकने के लिए काशी में जा रहे हैं। मार्ग में विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि कुछ जलपान ले लो। तो राजा ने कहा कि प्रभु मुझसे तो कुछ मत कहो, ऋणिया तो मरे तुल्य ही है, ऋणिया तो मरे तुल्य ही हैं, हाँ ऋण देकर जी सकते हैं, मुझको तो छोड़ो हे ब्राह्मण, अगर ये रानी और मेरा बेटा चाहे तो पानी पी सके, मैं नहीं पीऊंगा। अब रानी और पुत्र से कहा कि तुम पी लो, कि जब राजा नहीं पिएंगे तो हम भी पानी नहीं पिएंगे। काशी में पहुंच गए और काशी में पहुंच करके आवाज लगाने लगे, कोई सज्जन धनवान बढ़े, हम तीनों पर उपकार करे, दे 60 भार सोना द्विज को, हमको कर्ज से उद्धार करे। और पुकार कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर कोई दास बना ले आजा, धर्म के नाम पर कोई दास बना ले आजा। सत्य के काम में कोई हाथ बटाने आजा, सत्य के काम में कोई हाथ बटाने आजा, सत्य के काम में कोई हाथ बटाने आजा। कोई आ जाओ हमें खरीद लो, कोई आओ और हमें खरीद लो। रोहित कुमार और तारा रानी एक ब्राह्मण के हाथों के 20 भार में, रानी और बेटा कितने भार में बिके? 20 भार, और हरिश्चंद्र 40 भार। उस समय कैसा दृश्य रहा होगा उनका। हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं, बेटा भी रो रहा है, रानी भी रो रही, तीनों की आंखें भर आई हैं। और हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि जाओ मरते मरते भी नर नारी को नहीं बेचते हैं, नारी को नहीं बेचते हैं, नारी को नहीं बेचते हैं, नारी को नहीं बेचते हैं। हम ही वो पहले पापी हैं जो यह मर्याद में मिलते हैं, हम ही वो पहले पापी हैं जो ये मर्याद में मिलते हैं, हम ही वो पहले पापी
जाओ मरते मरते भी नर नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वह पहले पापी हैं जो यह मर्यादा मिटते हैं। और राजा ने कहा पर धर्म रहे संतोष रहे, यह भी धर्म की निशानी है। धर्म पर धर्म प्रिय की रानी और ब्राह्मण के हाथ बिकानी। रानी ने रोकर कहा जाओ प्राण आधार, प्रभु तुम्हारे सत्य का रक्षक है सरदार। तो रानी कह रही है कि स्वामी इस तन पर है अधिकार तुम्हें, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए। बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा करा दीजिए। बेचना रानी कह रही है फिर भी बस इतना याद रहे, अब ध्यान हमारा करियो ना, दासी दास का भाव धरियो, धर्म का विचार बिसरियो ना। और राजन रोहित कुमार की यादों में, रोहित कुमार की यादों में आंसू मत स्वामी बहाना तुम, करना न कभी तुम याद मेरी, रानी को प्रभु भुलाना। स्वामी जाओ, चले गए, अलग अलग हुए। एक दिन सौभाग्य, राजा हरिश्चंद्र जल भरने के लिए आए, जल भरने के लिए आए। प्रवीर नाम के चांडाल के हाथों बिके थे। 40 बार में प्रवीर नाम का चांडाल खरीद के ले गया हरिश्चंद्र को। तो चांडाल का जल भरने के लिए गंगा जी पर आए। शरीर दुर्बल हो रहा है, इधर में रानी ब्राह्मण के लिए जल भरने के लिए आई। हरिश्चंद्र का तन दुर्बल हो रहा है, घड़ा नहीं उठ पा रहा है। तो राजा ने कहा कि रानी ये जरा घड़ा उठवा दो। तो रानी ने कहा कि स्वामी उस अवध तक तो, अवध माने अयोध्या, उस अवध तक तो हमारा तुम्हारा प्रिय नाता रहा, और काशी में बिकते ही वो नाता सभी जाता रहा। न मैं तुम्हारी रानी हूं और न तुम मेरे राजा। स्वामी अब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हरिश्चंद्र ने जैसे भी हुआ अपना घड़ा उठाया और लेकर के गए। कुछ समय के बाद में रोहित कुमार बागों में ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ने गया, सर्प ने डस दिया। रानी को मालूम पड़ा तो रानी अपने कुंवर की लाश को लेकर के शमशान गई। और आज हरिश्चंद्र की नौकरी कहां पर है? शमशान में नौकरी कर रहे हैं। जब शमशान में पहुंच गई कुंवर को लेकर के, तो हरिश्चंद्र को देखा, तब क्या कह रही हैं? स्वामी ये रोहित कुंवर आपका, स्वामी ये रोहित कुंवर है आपका, देखो स्वर्गवासी हुआ, मझधार में खोकर चली और वैरी नगर काशी। स्वामी ये तुम्हारा बेटा है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि रानी कुछ समय पुरानी बात है, बस तुमने घड़ा जब नहीं उठवाया मेरा, तो मैं कालू को दासरी और मरघट मेरो बासरी।
कर तो टका चुकाए दे रानी और फिर जलइयो लाश। तो रानी तारा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, कफन के रूप में अपने पुत्र को ओढ़ाई। तो परीक्षक जी एक बात बताएं, रोहित कुमार का क्या हुआ था? विमलेश जी नहीं, जैसे जब मरघट में ले गए उसको रानी तारा अपनी आधी साड़ी फाड़ करके और उड़ा दिया, उसके बाद में क्या हुआ? उसको जरा उन्होंने मना कर दिया, तो जब वो लकड़ियां चुन चुन के लाके चिता बनाती है, तारा रानी चिता बनाती है, वो आग देने को जैसे होती है तो प्रभु प्रकट होता है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। रोहित कुमार को न जलाया गया न दफनाया गया। उसी समय भगवान का प्राकट्य हुआ। ये राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा होती, रोहित कुमार जीवित हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो। इसी वंश में आगे चलकर राजा बाहुक हुए, इनकी बड़ी पत्नी के लिए यज्ञ द्वारा चरु बनाया गया, लेकिन 100 रानी थी। तो एक रानी गर्भवती हुई तो 99 रानियों को जलन हुई। उन रानियों ने द्वेष भावना के कारण जहर दे दिया। जहर का दूसरा नाम होता है गर्भ। तो जहर बच्चे के सर पे रख गया जाके और कुछ नहीं हुआ। तो गर सहित उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पड़ गया सगर। इसका नाम पड़ गया सगर। और सगर की 2 पत्नी थी, सुमति और केसनी। सुमति की हुई असमंजस और केसनी ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। राजा को बड़ा अटपटा लगा। राजा ने तलवार उठाई और उस पिंड के मांस के लोथड़े के 60,000 टुकड़े हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने आकर के सब में प्राण डाल दिए तो 60,000 बेटे कहलाए। राजा सगर के कितने बेटे हो गए? 60,000। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब ये सगर के 60,000 बेटा ढूंढने के लिए निकले तो कपिल देव कोई चोर समझने लगे, क्यों उन्हीं के आश्रम में घोड़ा है। जैसे ही दृष्टि टेढ़ी की, तुरंत कपिल देव भगवान की तीव्र दृष्टि से सब के सब जलकर भस्म हो। अब इनका तारण कैसे हो? अंशुमान ने तपस्या की, कपिल देव प्रसन्न नहीं हुए और आगे चल करके दिलीप ने तप किया, इनके पुत्र भगीरथ ने तप किया। एक जन्म का नहीं, जब 3 जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब जाकर कथा भागवत में मन लगता है, सत्कर्मों में मन लगता है। तुलसी पूर्व पापते हर चर्चा न सुहाय। अगर तुम्हारे कोई पूर्व जन्म का पाप उदय होता है ना तो भगवान की चर्चा बुरी लगती है। और कहूं गए ये क्या उठ चले कि तो छप्पी मारोगे, जमाई मारोगे और कह दे बात चलाए और कछू न मिलेगा तो एक दूसरे से बतरा भी लग जाओगे। कुल मिलाकर के भगवान की कथा तुमसे छूट जाएगी। तो प्रयास ये करें कि भगवत कथा में आए और बातचीत न करें। वैसे यहां मैंने ऐसा नहीं देखा आपके यहां, लेकिन कहीं भी आप जाएं वहां बातचीत न करें। जैसे कल्याण तो तुम्हारा आने पर ही हो जाएगा। जैसे एक नाव में 10 लोग बैठे हैं, 8 लोग धर्म करने वाले और 2 लोग पापी। तो नाव गंगा जी में चल रही है, धर्मी कहां जाएंगे और पापी कहां जाएंगे जरा बताओ तो परीक्षा। धर्मियों को कहां नाव छोड़ेगी और पापियों को कहां छोड़ेगी? हैं?
जब नाव में सब बैठे हैं तो नाव सबको पार करेगी, नाव तो सबको पार करेगी, लेकिन जो धर्मी हैं वो नजारा भी देख पाएंगे, पार होने का दृश्य भी देख पाएंगे, और जो पापी हैं वो अपना सो जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं गंगा जी में कैसी लोर उठ रही है। पार तो वो भी हो जाएंगे क्योंकि वो भगवान की नाव में आके बैठ गए। तो पार तो सबकी नैया लग जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब भगीरथ की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान जब प्रसन्न हुए तो पहले गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, और फिर आई शिव जी की जटाओं में। शिव जी की भी 11वीं जटा से, शिव जी की 11वीं जटा से गंगा ने निकलना प्रारंभ किया, और भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तो बहोरे भगीरथ सुमिरन कीना, भगीरथ ने दोबारा सुमिरन किया, उन्हें प्रार्थना की है। तो डार जटाए कुंदक तीना, तेहते वही 3 पुण्य धारा, एक गई नभ एक पतारा। जो यहां पर गंगा है वो संतों को सुख देने वाली भगीरथी गंगा कहलाई। आकाश में जो गंगा गई वो मंदाकिनी गंगा कहलाई, और पाताल लोक में जो गई वो प्रभावती गंगा कहलाई। बोलिए गंगे महारानी की जय हो। और नर कर गंगे स्नान, स्नान गंगा बैकुंठ सैनी है। सब पुर का सुरपुर पहुँचाए, सब पुरे का सुरपुर पहुँचाए, सब पुरे का सुरपुर पहुँचाए। यस गाँव में वेद पुराण, ओ पुराण गंगा में गोचन सैनी है, कर कर गंगे स्नान, स्नान गंगा में गोचन भगीरथ गंगा को कहां पर होकर के लाए? फिर जहां इनके पुरखों की भस्म पड़ी हुई थी वहां पर होकर के लाए, और अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का तारण किया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भगीरथ के बाद में राजा खड़वांग हुए। इन्होंने देवताओं के द्वारा जाना कि 2 घड़ी में मेरी मृत्यु हो जाएगी। 1 घड़ी बराबर 12 मिनट और 2 घड़ी बराबर 24 मिनट है? तो 2 घड़ी में ही 1 घड़ी बराबर होगी 24 मिनट, 2 घड़ी बराबर 48 मिनट। 48 मिनट में इन्होंने अपनी मुक्ति का साधन तैयार कर लिया। और आगे खड़वांग हुए, दीर्घायु हुए, और इसके बाद में राजा रघुवंश रघु हुए, और ये सूर्यवंश रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इन्हीं के वंश में
अंधी अंधा चंद्रकला और यज्ञदत्त पैदा हुए। अयोध्या के राजा दशरथ थे जो अज के पुत्र थे, और श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ कराने के लिए ले गए। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार को यह मालूम पड़ा कि यदि 38 तीर्थों का जल मेरे माता पिता के नेत्रों में पड़ जाएगा तो मेरे माता पिता को नेत्र ज्योति मिल जाएगी। धन्य है ऐसे पुत्र श्रवण कुमार जैसे पुत्र। और ये संत भगवान की जय हो। अब माता पिता को तीर्थ करा रहे हैं। धीरे धीरे 37 तीर्थ। अरे ओ अन्यायी मामा